हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन आप सबके इस अपने परिवार में। ये सेशन विशेष तौर से एलडीसी एग्जाम दे रहे बच्चों के लिए है, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। और अब एक डाउट था दिमाग के अंदर जो बार बार आ रहा है, सर क्या होगा, पेपर का लेवल कैसा आएगा, सर बहुत डर लग रहा है सर। देखिएगा, एक एक बात हम लोग करेंगे कि मैथ्स को कैसे अटेम्प्ट करना है लास्ट टाइम पर, और कैसे बेहतर रिवीजन आप लोग कर पाओगे टाइम मैनेज को लेकर, और आर्ट ऑफ स्किपिंग को लेकर। क्या है आर्ट ऑफ स्किपिंग, ये भी जानेंगे आप लोग। और उससे पहले आप में से बहुत से बच्चों के दिमाग में इस तरह के डाउट है, क्यों असफल होते हैं तैयारी बहुत अच्छी होने के बाद भी। जो बच्चे ने लंबे समय से तैयारी करी हुई इस एग्जाम को टारगेट बनाकर आपको बहुत कराया है, तो आपने जो मेहनत करी है, जरूरी है उस पर आप भरोसा करें। आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, और जो आपने मेहनत करी है उसका निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो डरने का कुछ भी नहीं है, आपको सब आता है, केवल ये वहम है कि आप भूल रहे हैं। ऐसा है नहीं, पर आपको सब आता है, बहुत पढ़ा है आप लोगों ने। बस जरूरी है अब अपनी इस मेहनत पर भरोसा बनाए रखना। इस लास्ट टाइम पे अपने मन और अपने इस दिमाग को शांत बना के रखना। देखिए, ईगो इशू क्या है। जिस तरह से अभी एक पेपर अधीनस्थ बोर्ड ने कराया, जो लास्ट अभी संडे को ही था, बहुत इजी पेपर देखने को मिला। अब जब इजी पेपर आता है ना, उसमें कई सारी गलतियां जल्दबाजी में हो जाती हैं। और जहां मैथ्स के क्वेश्चन इतने आ रहे हो, 50 सवाल आपके पेपर में आएंगे, और वहां अगर इजी क्वेश्चंस आपको थमा दिए गए, तो वहां क्या अंदर से एक अलग सी एनर्जी डेवलप होती है, और उसके चलते हम जल्दबाजी में गलतियां कर जाते हैं। जो अभी भी कुछ बच्चों से गलतियां रह गई, एक दो क्वेश्चंस आते हुए भी गलत मार्क करके आ गए। 15 के 15 क्वेश्चन इस परिवार से बहुत से बच्चों ने 10-10 मिनट में भी उड़ाए हैं। तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। जो आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, उस पर आप अपना भरोसा बनाते हुए इस लास्ट टाइम पे अपने दिमाग को समझाओ, मैंने इस एग्जाम के लिए सब कुछ दिया है, और मैं उस दिन बहुत बेहतर ट्राई करूंगा। आपको अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करना है। आपने अपना कर्म किया है, अपना प्रयास किया है, बस यही तो होता है आप सबके हाथ में। तो आगे के लिए बहुत ज्यादा दिमाग पर प्रेशर देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इजी पेपर अगर आता है, कैसा भी पेपर आ जाए, नो डाउट पेपर इजी आता है, मॉडरेट आता है, पेपर नए एग्जाम पैटर्न बेस्ड आता है, आपको हर तरह की प्रैक्टिस करवाई गई है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। जो पहले से पेपर चल रहे थे उस तरह से तो आपको बहुत सिखाया है। नया कुछ बदल करके आता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो भी आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस क्या होता है, जल्दबाजी में हम पढ़ते नहीं है पूरा से। और मैथ्स में देखा जाता है कि जहां भी आपको कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, जैसा ही फटाफट आप आंसर निकालोगे सरल से क्वेश्चन के अंदर, तो पहला ऑप्शन आपको वही नजर आता है और हमें लगता है सब कुछ सही कर दिया। विशेष तौर से अभी जो पेपर था, या कभी का भी पेपर देखो, जब रेशियो की बात करता है या फिर जब परसेंटेज की बात करता है, वो तुलना किसी और से कर रहा होता है, रेशियो किसी और का पूछ रहा होता है, और हमारा जैसे ही फटाफट आंसर मैच करता है ऑप्शन में, हम जल्दी में उसी को टिक मार्क कर देते हैं। तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, यस और नो के जो क्वेश्चंस हैं, इनको विशेष तौर से ध्यान देना। इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखो, सब गलतियों का सुधार हो सकता है, लेकिन जो ओएमआर सीट में आप गलती कर देते हैं, उसके लिए फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, केवल पछतावा के, सर मेरा किस्मत खराब रह गई, मैंने ये जल्दबाजी में कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, बस यही गलती मत करना, बाकी आप फोड़ के आओगे पेपर, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। बहुत आसान आ जाए, बहुत से कैसा भी पेपर बन के आ जाए, आपको अपना बेस्ट से बेस्ट उस 3 घंटे के दौरान ट्राई करना है। और पता है, एक ही दिन में दोनों पेपर देने, दूसरे पेपर में भी अपनी एनर्जी को उतना ही बना के रखना है जितना पहले पेपर में आप लोग पूरी एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक के साथ अपना 100% ट्राई करने वाले हैं। ये सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, बहुत से बच्चों के मैसेज आ रखे हैं। ये मैं उनसे यही कहूंगा कि इस तरह की रणनीतियां आप पहले से मत बनाइएगा, नहीं तो जो आपने इतने लंबे समय से मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये आपको पेपर जब आपके सामने आएगा तो आप खुद ही बता दोगे कि क्या पेपर का स्टैंडर्ड है, क्या पेपर का लेवल है, और कितना करना चाहिए मुझे। वो खुद की बनाएगी कि उस टाइम की जो रणनीति होगी वही आपको आगे बढ़ा सकती है। पहले से दिमाग पर इस तरह के प्रेशर मत डालिए। पेपर स्कोर क्या रहेगा, सर कट ऑफ बता दो, सर पेपर से पहले ही कट ऑफ बता दो।
बहुत से टीचर आपको कट ऑफ बता भी रहे हैं, लास्ट बार ऐसा था, अरे लास्ट बार की चीजें इस बार की चीजों में बहुत अंतर है ना। लास्ट बार इतनी बड़ी वैकेंसी भी नहीं थी। लास्ट बार में इसमें कितना कहाँ तुलना करते हो, कट ऑफ का क्या अंदाजा पहले से ही लगाते हो आप। कट ऑफ अभी एक राजस्थान का सबसे बड़ा पेपर जो था उसकी कट ऑफ आपने देखी, पेपर कैसा भी आ जाए कट ऑफ का चीजों का स्कोर क्या रहेगा, इसके लिए दिमाग को पहले से आप लोग दबाव में मत डालिए, अपना बेस्ट ट्राई करना है बस आपको, सब अच्छा होगा, कट ऑफ भी पार होगी और सिलेक्शन भी होगा। पेपर का लेवल कैसा आएगा सर, क्या इस तरह का ही लेवल आएगा क्या, ऐसा कौन कैसे पहले से क्या कह रहा है। पेपर का लेवल जैसा भी आए, आपने जो पढ़ रखा है ना उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपने जो मेहनत करी है ना इतने लंबे समय से, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी सब्जेक्ट का नहीं आएगा। बस अब जरूरी यही है कि अपना बेस्ट ट्राई करिएगा। इन क्वेश्चंस को तुरंत स्किप करना होता है। मैथ्स के अंदर देखो टोटल 50 सवाल है, तो निश्चित रूप से एग्जामिनर के दिमाग में ऐसा आता है और हर कोई एग्जामिनर ये चाहेगा कि वो 2 से 3 क्वेश्चंस तो ऐसे दे जिनके अंदर बच्चा अगर फंस जाए, अगर करना शुरू कर दे तो 2-3-4 मिनट तो ले जाए वो क्वेश्चन आपकी। तो ध्यान रखना होता है उन क्वेश्चंस को कब करना है, पहले राउंड में उसे मत करिए आप लोग। पेपर मोस्टली 2 राउंड में आपको लगाना चाहिए। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस करने होते हैं जहां दिखते ही क्लिक हो रहा है दिमाग के अंदर कि मैं इसको उड़ा दूंगा और जल्दी से निपट रहे हैं। पहले राउंड में उन क्वेश्चन को करके सबमिट करने के बाद, ओएमआर सेट उनकी भरने के बाद, दूसरा जब राउंड आपके पास मिलता है, 3 घंटे का समय कम होता है क्या, कहीं समय कम नहीं है, प्रॉपर समय आपको मिल रहा है पेपर के अंदर। सर साइंस में भी तो टाइम लगता है, मैथ सब टाइम सबको ही बराबर मिला है, जो पेपर आप कर रहे हो वही आपका दोस्त कर रहा है। तो दिमाग पर इतना इस तरह के सवाल जवाब मत बताओ उसको, जैसा आप हैंडल करोगे ना अपने दिमाग को, अपने मन को, वो आपके लिए तुरंत वैसे ही काम करेगा। बहुत टाइम है, बहुत अच्छा करना है। 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो कैलकुलेटिव हो और एग्जामिनर उनको सेट कहां करता है, कौन सी जगह पर ऐसे रख देता है ताकि आधे बच्चे तो दिमाग वहीं से अपना प्रेशराइज कर लेते हैं, दिमाग भारी हो गया है, कुछ आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। वो एग्जामिनर सब चाहता है, यही देखता है कि आप कैसे हर तरह की सिचुएशन पे अपने दिमाग पर कंट्रोल कर पाते हैं। हो सकता है पहला ही भिड़ते ही सवाल मैथ्स का आ जाए और पहला ही भिड़ते ही क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो वहां एग्जाम के अंदर आपको देखने को बाद हो रहा है कि कर तो लूंगा और कैलकुलेशन टफ हो जाए। उसको लेकर दिमाग पे लोड मत देना आप। एक क्वेश्चन ना करने से ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। विशेष तौर से जो बच्चा मैथ्स पढ़ के जा रहा है वो पहले ही डिसाइड कर लेता है 50 के 50 पढ़ के आऊंगा, लेकिन एग्जामिनर पे भी डिपेंड होता है। उसने खुद ने डिसाइड करके क्वेश्चन डाल दिया हो कि ये आंसर मैं 1-2 5 पालक से चाहता हूं, ज्यादा आंसर ना दे। और ऐसा तो जरूर होता है कि चाहे कितना ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए, 2 ऑप्शन तो वहां कट रहे होंगे और 2 ऑप्शन आपके पास बच रहे होंगे, तो उनपे जरूर खेलना है आपको, बताएंगे इसके बारे में भी आपको। 1-2-3 ऐसे क्वेश्चंस अगर हों पेपर में तो वो एक बार के लिए पहले राउंड में आपको नहीं करने हैं। आपके पास टाइम बचे तो आप लोग उन क्वेश्चंस पर जाइएगा। आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, रखे जाते हैं जबरदस्ती। हर सवाल आपको समान ही अंक दिलाता है, बराबर मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स का, चाहे वो साइंस का, चाहे जीके का है। लेकिन टाइम क्या होता है, कुछ एक क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लग जाता है। मैथ्स के 50 सवाल में से 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से आप निपटा दोगे। लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा ना, वो कैसे आएगा देखने में, वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा जो इतने लंबे समय से आप लोग कर रहे थे। वो अपने आप चीजें दिमाग के अंदर आएंगी कि ये चीज, हाँ ये आसान है, इसे बहुत क्वेश्चन मैंने करे और ये कर जाऊंगा मैं। 2-4-5 क्वेश्चन वो अपने आप दिख जाएंगे वहां पर। ऐसा नहीं है कि पहला ये मिलेगा दूसरा ऐसा मिलेगा, सर पहले मैथ्स करूं क्या साइंस करूं, पहले जीके करूं, इस तरह की रणनीति भी पेपर के दौरान ही आप खुद से बनाइएगा। हो सकता है पेपर में पहला सवाल मैथ्स का हो, फिर साइंस का हो, फिर एक जीके का आ जाए, फिर करंट का आ जाए, कैसा भी तो सवाल आ सकता है, अलग अलग सेक्शन भी आ सकते हैं। मानते हैं हर तरह का चीजें, पेपर कैसा भी हो सकता है शुरुआत मैथ्स से हो, लगातार मैथ्स के 50 क्वेश्चन आ जाए, फिर लगातार साइंस के 50 आ जाए, फिर आपको इन तीनों में जो बेस्ट आता है पहले उसको कर लो। लेकिन आप पहले से डिसाइड मत करो, पेपर के टाइम पर अपना बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दीजिएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, नए एग्जाम पैटर्न को तो मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम पैटर्न पर अगर पेपर बने ना तो मजा ही आ जाएगा। मैथ्स में तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप लोग ना कर पाए। दिखने में जरूर वो बड़ा दिखेगा, स्टेटमेंट दिखेगा, कथन दिखेंगे, निष्कर्ष दिखेंगे, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, लेकिन वो सवाल मैथ्स में तो सबसे सरल बनेगा।
टेबल मैच कराने के क्वेश्चंस भी बनेंगे, दो भी कहीं मैच करवा दोगे ना तो सही आंसर आएगा। पर देख के पैराग्राफ को, देख के बुकलेट टाइप के पेपर को घबराना नहीं है बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा तनाव कम करेगी। और जिन क्वेश्चंस में, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे जीके का हो, दो ऑप्शन में अगर डाउट है तो वो जरूर अटेम्प्ट करिएगा। उनको छोड़ने का नहीं होता। जहां दो ऑप्शन, मैथ्स में तो ऐसे सारे ही सवाल होते हैं। जिस बच्चे को अच्छे से मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ने आ गया है ना, वो दो ऑप्शन तो क्वेश्चन पढ़ते ही उड़ा सकता है पेपर में। चार ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन तो है ही खैर आपके पास लास्ट, वो भी भरना होता है इस बार, पता है सबको, वो तो लंबे समय से चल ही रहा है ना, वो आप सबको जानकारी है ही। लेकिन जिस क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, डाउटफुल लग रहा है आपको कि इन दो में से क्या आंसर होगा, और आपके पास टाइम नहीं बच रहा है वहां पर, तो वहां पर आपको रिस्क लेनी है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जीके का हो। और तीन क्वेश्चन, तीन ऑप्शन में अगर डाउट लग रहा है तो वहां आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है ना पेपर के अंदर। गलत अटेम्प्ट करना रिस्क ज्यादा है, कंफ्यूज में हमेशा गलती होने की संभावना ही रहती है। तो जहां तीन ऑप्शंस में डाउट हो वहां पर मत रिस्क लीजिएगा। लेकिन दो के ऑप्शन में अगर डाउट है, मैथ्स का तो कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी कैलकुलेटिव आ जाए, और कैलकुलेटिव बनेगा का, अर्थमेटिक में बनते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, एडवांस तो कंसेप्ट बेस है। पूरी की पूरी आइडेंटिटीज, पूरे के पूरे फॉर्मूलाज, पूरी की पूरी थ्योरम्स आपको इतनी बार पढ़ा दी है, सब आप लोग करेंगे, बहस भी करेंगे, उसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग होता ही नहीं है एडवांस मैथ्स में, तो सीधा कंसेप्ट बेस पर क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नो में फिर भी कुछ क्वेश्चंस घुमाए जा सकते हैं, लेकिन कितना ही घुमा दे, सारे के सारे आइडेंटिटीज आप सब आप करते हैं, सब आप करेंगे, बहुत अच्छा इस बार करेंगे आप लोग, बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्शन लेंगे। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या है, सही क्वेश्चन चुनो, समय बचाओ और अपने स्कोर को बढ़ाओ। अब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कैसे आएगा, अर्थमेटिक के जो 6 7 8 सवाल आते हैं, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम, हमारे टॉपिक से एक आए, जो बेसिक अर्थमेटिक की बात बता रहा हूं। टोटल सिलेबस में 7 यूनिट है, जिसके अंदर एक यूनिट के अंदर पूरा अंक गणित डला हुआ है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI। और बहुत से बच्चों को ये टॉपिक बहुत बार आते हैं, बहुत अच्छा आते भी हैं, तो एग्जामिनर भी वो क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेटिव बनाता है जिसमें बच्चे को लगता है ना कि ये तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। वो ईगो वाली बात पर आता है ना, जो मैंने सबसे पहले बताई। आप ये पहले से डिसाइड मत कर लीजिए कि इसको तो मैं उड़ाऊंगा ही उड़ाऊंगा, वो एग्जाम पर, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह से वो पर्सन आपके सामने प्रेजेंट किया है। सीआई में ऐसा सवाल बन रहे थे, लेकिन इस बार अभी जो पेपर हुआ उसमें सीआई का सीधा सा सवाल थमा दिया, अर्थमेटिक के सारे सीधे सीधे क्वेश्चन थमा दिए। लेकिन इससे पहले जो पेपर दे रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर अच्छे सवाल बना रहा था वो, लेकिन इस बार नहीं बना। अब आपके पेपर में देखो कैसा रहता है। लेकिन कैसा भी रहे, ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, सब बेस्ट होगा। जो क्वेश्चन पढ़ने में, अगर नए एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन है तो आपको जरूर करना है, मैथ्स का तो विशेष तौर से करना है। बस एक बार पढ़ने का ही टाइम लगेगा और पेन चलाने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट आपको बिल्कुल बेसिक से कराए गए हैं, एक एक बात आपको समझाई गई है कि किस तरह से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या इसकी सही ये व्याख्या करता है कि नहीं करता है। इस तरह के सवालों की खूब प्रैक्टिस आपने करी है। अब देखें लास्ट टाइम पे मैथ्स को कैसे आप रिवाइज कर पाओगे, कौन सी क्लासें हैं जो आपकी इस रिवीजन में और मदद कर सकती है। एक क्लास जो मैंने आपको कराई है, कंप्लीट फॉर्मूलाज रिवीजन, इसके अंदर सातों यूनिट के थ्योरम्स, आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज कंप्लीट एक क्लास में कराए गए हैं। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर भी है, एप्लीकेशन पर भी, अभ्यास मैथ्स ऐप पर भी है, यूट्यूब क्लास पीडीएफ के सेक्शन में, वो क्लास देख लो। एक कंप्लीट मैथ्स रिवीजन कराया है आपको, 12 घंटे की मैराथन, जिसके अंदर सातों यूनिट का कंप्लीट रिवीजन करें। मेंजुरेशन का कुछ पार्ट फिर भी अलग कर लेना, क्योंकि वो पार्ट आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बाकी आपने हर एक टाइप को, हर एक यूनिट को इस 12 घंटे में कंप्लीट रिवाइज करा गए। आरएसएसबी, पीवाईक्यू, एलडीसी के जो पेपर थे, इनकी भी एक क्लास कराई है मैंने। टोटल 240 सवाल एक क्लास में कराए हैं। 2018 के चारों पेपर, 2024 का एक पेपर, पीडीएफ और क्लास, सब चीजें करवाई गई है। बहुत मेहनत कराई है आपको, लंबे समय से काफी आप पढ़ रहे हैं। सारथी सीरीज से शुरुआत करी थी, तो कैसे आप अपने इस मेहनत पर डाउट कर सकते हो। तो बिल्कुल भी डरने का नहीं है, एक योद्धा की तरह पेपर में उतरना है और फोड़ कर आना है इस बार पेपर को। इसके पीछे आपने जो मेहनत करी है उस पर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए आपके अंदर। अब तो ये क्वेश्चंस देख लेना, इसकी पीडीएफ से मदद कर लो, ले लो। और एक जो आप लोग अंतिम मैराथन, अंतिम प्रहार सीरीज जो अभी चल रहा था, सातों यूनिट आपको वापस से रिवाइज कराई है। कितनी प्रैक्टिस करिए बताओ आप लोगों के लिए, क्या नहीं कराया आप बताएं, कहां से आपको डाउट आता है अपनी मेहनत पर।
तो डाउट नाम तो होना ही चाहिए। रिवीजन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, इन सातों ही क्लास के अंदर 7 यूनिट कराइए आपको, 7 अलग अलग क्लास के अंदर। अंतिम प्रहार अर्थमेटिक का एक अलग से कराया है। अर्थमेटिक उस दिन क्लास में पूरा नहीं हुआ था, उसकी एक मैराथन आपको अलग से मिली। तो ये सारी की सारी क्लासें जो है एक प्लेलिस्ट में, जो ऊपर ही ऊपर क्लिक होगा ना, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसके अंदर ये क्लासें मैं ऐड करवा दूंगा। बस इन क्लास का ही रिवीजन आप लास्ट टाइम पे कर लीजिएगा। 2 ये क्लासें प्रैक्टिस सेशन 100 क्वेश्चंस की अभी आ जाएंगे आपके पास आज और कल में, या कल और परसों में। तो अभी 2 3 4 5 दिन जो भी बचे हैं, इनमें अपने मन को, अपने दिमाग को एक ही बात समझानी है, मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है और पेपर के दिन भी मैं बहुत बेहतर ट्राई करूंगा। बहुत बेस्ट करेंगे आप लोग और अच्छा करेंगे निश्चित रूप से, यही है। और यहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप सबका अपना परिवार है अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन, और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर रखा है तो ऑफिशियल टेलीग्राम @maths by जयदीप सर के नाम से है। इस पर भी उन सभी पीडीएफ को जो मैंने अभी क्लास में बताई उनका पीडीएफ पिन कर देंगे। आप उन वहां से आप उन पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाओगे, उससे भी आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए, सकारात्मक रहिए, अच्छे दोस्तों के साथ बैठिए जो आपको हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन दे। अपने उन 2 इंसान अब धरती के जो माँ और बाप हैं उनको याद किया करें, उनकी तस्वीर दिमाग में सुबह उठते ही आनी चाहिए। वो ही असली मोटिवेशन है आपके लिए, उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। तीसरा होता है टीचर, जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि आप अगर बेहतर परिणाम लाएंगे, और मेरी तो हमेशा शुरुआत से यही कोशिश है, आप दुआओं में याद करिएगा। बाकी आपको आज दिन तक कभी किसी कोर्स के लिए प्रेशराइज नहीं किया है मैंने, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन आप सफल हो जाएं, आप दुआओं में याद कर लेना। आप उस रिजल्ट के बाद आप लोग अपने हर उस दोस्त तक ये चीज शेयर कर देना कि आप सबका ही अपना ये परिवार है, जहां से अगर आपको मदद मिले मैथ्स के अंदर, तो आप लोग जरूर अपने इस परिवार के साथ अपने छोटे भाई बहन को गाइड करोगे, बताओगे कि अगर मैथ्स अगर आपको सीखना है, मैथ्स के डर को आपको खत्म करना है, तो आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी हालांकि हर एक टीचर बेस्ट पढ़ाता है, जो जहां से पढ़े एक बार के गाइड करना होता है, इतना बताना होता है कि आप क्लास लेके लगा के देखें। अगर आपकी ट्यूनिंग मैच करती है तो बिल्कुल आप जुड़िए, बाकी तो हर टीचर बेस्ट से बेस्ट कराता है। कमी आपके अंदर भी किसी प्रकार की नहीं है, ऊपर वाले ने सबको एक सुपर हीरो, एक अलग पावर के साथ भेजा है। किसी तरह की आपकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। बस आपको यकीन ये करना होता है, खुद पे भरोसा जिसको करना आ गया ना, वो हर कोई चीज, हर कोई एग्जाम फतेह कर जाएगा। अगर आपकी अच्छी तैयारी की है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर में उतरना है, और अगर तैयारी में कोई भी कमी रह गई है तो अब भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये आप सबका अपना परिवार है अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन, एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स के हर तरह के कोर्स हैं। तो अभी आप लोग एक बार एलडीसी के पेपर को फोड़ कर आइए। आगे भी एग्जाम तो लगातार चलते ही रहते हैं, अपनी तैयारी को आगे भी कंटिन्यू बना के रखना है। वीडियो का एग्जाम है, लगातार पेपर चल रहे हैं, सीटी का एग्जाम है, इन सबके लिए कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स का उपलब्ध ही रहता है। और अभी वो एक स्पेशल डिस्काउंट पर भी आपको यूज मिल रहा था, 50% ABH 100 करके जो आपका कोड था। तो अंतिम मेरी ओर से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। बहुत बेहतर इस बार आप करके आइएगा और एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले। मिलेंगे एक उस फाइनल रिजल्ट के बाद आपके साथ, और बड़ी मीटअप के साथ आपको बुलाया जाएगा जरूर। आप लोगों के अगर इस सक्सेस में, आपकी सफलता में हमारा कोई योगदान हो, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आपने मेहनत करी, यहां से मैथ्स पढ़ी हो, तो एक एक चीज आपको पेपर में काम आएगी। मेरी हर लाइन आपको पेपर के उस टाइम याद आएगी आपको। तो बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। आप सब कर सकते हैं और इस बार करके ही आएंगे। बहुत बेस्ट आप लोग करके आएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।